भक्ति ये आता है। देखो भाई, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने समुद्र से रास्ता मांगा। 3 दिन तक वो भगवान राम समुद्र से प्रार्थना करते रहे कि मेरे को रास्ता दो, रास्ता दो। लेकिन समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। और जब तीर निकाला, बाण निकाला, जब समुद्र ने रास्ता दे दिया। अभी हाल ही में पुलवामा हुआ है और धर्म पूछ कर हमारे देश के लोगों की हत्या की है। और देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि जहां जहां आतंकवादी अड्डे हैं उनको ठोकना है। और सुनो मेरे भाई, 22 मिनट में पाकिस्तान में घुसकर, वो पाकिस्तान जिसमें परमाणु बम है, उस पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को 22 मिनट में हमारी फौज ने ध्वस्त कर डाला। ये क्यों हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। वो जवान जिन्होंने अहरनिश रात दिन बर्फ की शिलाओं पे, कड़ाके की ठंड में, तेज धूप में, आंधियों में, तूफान में खड़े होकर हमारी देश की रक्षा करते हैं, हम चैन से सोते हैं, वो जवान। और एक ये किसान जो रात दिन कड़ाके की ठंड में भी कूड़ बोड़कर फसल तैयार करता है और देश की जनता का पेट भरता है। इस अन्नदाता को भी मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं। मैंने भी किसान के घर में जन्म लिया है, किसान के दर्द जानता हूं, इसलिए कृषि मंत्री बन गया। 9 महीने तक तो काम नहीं किया, लेकिन अब 1.5-2 महीने से मैं लग गया हूं। और आपने 3 दिन पहले की घटना सुनी होगी। मैं इस बात का अचंभा करता हूं कि हमारे देश के किसान को कैसे छला जाता है, कैसे लूटा जाता है, कैसे ठगा जाता है, कैसे बर्बाद किया जाता है। वो नकली खाद महंगा लेके मेरे किसान खेत में बोता है, उसकी जेब काटी जाती है, फसल भी नष्ट होती है और खेत भी बर्बाद होता है। लेकिन मैं आपको कह के जा रहा हूं, 2-4 महीने में ऐसे सब अत्याचारी, अनाचारी, शोषक जितने भी ये व्यापारी हैं जो आपका शोषण कर रहे हैं, उनको मैं धरती में गाड़ दूंगा, बर्बाद कर दूंगा आपको। जो सही व्यापारी है, ईमानदारी से व्यापार करता है, देश की सेवा करता है, जनता को अच्छी और गुणवत्ता की चीज देता है, उसके साथ में हूं। लेकिन जो किशनगंज में हुआ, ऐसा राजस्थान में कई और जगह भी हो रहा है। अभी तो वो असली वो है ना, वो ये तो ट्रेलर है, वो क्या कहते हैं, और पिक्चर में क्या करना पड़ेगा? नकली बीज को भी पकड़ूंगा, खुले में कह रहा हूं। और खाद को फेंक रहे हैं। अभी मेरे अजमेर से फोन आया, नसीराबाद में उस खाद को फेंक रहे हैं जो से आपसे एक कट्टे के 2000 रुपए लेते थे।
वो तो ये कोशिश कर रहे हैं कैसे भी लगाओ इसको, कोने में कहीं इधर उधर उगाओ, वरना हमारा भी जेल में नंबर आने वाला है। मेरे भाइयों देखो, मैंने सनातन का संस्कार लिया है, मैं धर्म में भरोसा करता हूं। और आपको पता है मैं 72-73 साल का हो गया। 3 साल पहले अपने आमागढ़ में 1600 सदी में जो अपने पूर्वज राजा रहे, उस आमागढ़ की मूर्ति तोड़ डाली, उसका झंडा हटा दिया। तो मैंने घोषणा की कि यहां पर आमागढ़ में जाकर मैं झंडा फहराऊंगा। तो गहलोत साहब ने कहा, पिछली सरकार के पुलिस के अफसरों ने कहा कि पक्षी को भी पैर नहीं रखने देंगे। मैंने कहा पक्षी नहीं, डॉक्टर किरोड़ी लाल गरुड़ बनकर उस किले पर अपना झंडा फहराएगा। रात का 3 बजा, बरसात हो रही है, फिसल रहे पहाड़ में, कांटे लग रहे, सांप भी निकल रहा है, घोड़ा भी निकल रहा है, बघेरा भी निकल रहा है, लेकिन 7.5 किलोमीटर के पहाड़ को तैर कर पैदल जाकर 6:15 बजे हमने झंडा आमागढ़ पर फहरा दिया। ये मैंने क्यों किया? ये मैंने धर्म की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए। और मैंने इस बात की चिंता नहीं की, भाई जब आप भगवान का काम करने चले ना, तो आपका बाल बाका भी नहीं हो सकता। सच्चाई से अगर भगवान का काम करोगे, ईश्वर का काम करोगे, धर्म का काम करोगे, तो आपका बाल बाका भी नहीं हो सकता, इसकी गारंटी लगेगी। पुलिस ने पकड़ लिया, थाने पे ले गए। चारों तरफ राजस्थान में आप लोग सड़क पे उतर गए, तो मेरे को 2.5 घंटे में छोड़ दिया, हाथ जोड़ के कहा जाओ जल्दी जाओ, राजस्थान में आंदोलन तगड़ा हो गया है। देखो मैं मेरी लड़ाई तो लड़ूंगी, मैंने लड़ी धर्म की, सनातन। मैं राजनीति में मेरे खुद के स्वार्थ की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आया हूं। परमार्थ के लिए अगर प्राणों का भी बलिदान देना पड़े, तो मैं आपके लिए प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार हूं। एक जवान खड़े, मैंने कहा पेपर लीक हो गया, मैं पीछे पड़ गया पिछली सरकार के, उन्होंने काम नहीं किया। तो आपने कभी सुना है क्या? जेल में 56 थानेदार बैठे अब हमारे राज में, और जो थानेदार का चयन करते थे ना, वो भी जेल में बैठे। तो जो किसान को ठगेगा, कितना ही बड़ा व्यापारी हो, ठगने वाले, लूटने वाले को भी वैसी जेल की हवा खानी पड़ेगी जैसे थानेदार खा रहे हैं। मेरे भाइयों सुनो, अब मैंने कोई लड़ाई मेरे स्वार्थ की नहीं लड़ी। लाठी खाई, जेल गया, तो जनता जनार्दन के लिए गया। आज राजनीति में कुछ नए बच्चे आना चाहते हैं, मैं इनको प्रोत्साहन दूंगा, आगे बढ़ाऊंगा, साथ दूंगा। अच्छे नेता होने चाहिए, लेकिन राजनीति में या अपने देश में हिंसा को कोई स्थान नहीं। अपने कुछ गुजर बाबा होंगे, उन्होंने अपने आरक्षण के लिए हिंसा का सहारा लिया, जो गलत था। थाने उजाड़ दिए, बंदूक लूट ली, पटरी तोड़ दी, रोड जाम कर दी। और गांधी जी का नाम सुना है? गांधी जी बूढ़े ने अपने हाथ में एक लाठी लेके उघाड़े तन से उन अंग्रेजों को भगा दिया जिनके राज में सूरज नहीं छुपता था। इसलिए जो भी कोई राजनीति मानना चाहता है, मैं उसका साथ दूंगा, लेकिन एक शर्त होगी कि हिंसा की राजनीति मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला हूं, मैं सहन करने वाला नहीं हूं, मैं उसका साथ नहीं दूंगा। बाकी जो देश का कानून है, कानून के हिसाब से कोई आंदोलन करेगा। मैं यहाँ आया था ना, आपके बेटी जो जा रही थी, उसका
मारा, बलात्कार किया और कुएं में डाल दिया। इतनी घटना महाराजपुरा में, तो अपन ने कोई लाठी गोली थोड़ी चलाई थी। ये जनता की ताकत, जनता इतनी तादाद में इकट्ठी हुई कि सरकार को झुकना पड़ा और हमारी मांग माननी पड़ी। इसलिए आप एक रहो, खुश रहो, शांतिपूर्ण तरीके से रहो, भाईचारे से रहो, लेकिन एक काम और करो मेरे भाइयों। आपके इधर लोग नशा कर रहे हैं क्या? नहीं करते। और टिपर, ये टिपर सबसे बड़ी बीमारी है। ये जो ठगे ना टिपर, मेरे से नाराज है, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करा रहा हूं। या तो सुधर जाओ, नहीं तो थानेदार जी एक एक टिपर का इलाज करता हूं। अरे कोई बुरा काम मत करो, पाप मत करो, थोड़ा सा काम करो, मेहनत से खाओ। अब वो जो पाप किया ना 22 उन्होंने व्यापारियों ने किशनगढ़ में, वो पाप क्या काम आएगा? बदनाम के बदनाम हो गए, मुकदमे के मुकदमे हो गए, इज्जत लुटेगी, जेल में जाएंगे। परिश्रम करो, मेहनत करके, परमार्थ पुरुषार्थ करके कमाई करो और धर्म की रक्षा करो। आपके तो होता है कि नहीं होता है? लेकिन एक पाप और होने लग गया कि गांव का बेटा ही, गांव का लड़का ही गांव की बेटी को ले जाने लग गया। ये सुनो, ये कोई खुशी की बात नहीं है, इस पर हल्ला मत करो। सबकी बेटी, छोटी बड़ी किसी जात की बेटी हो, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। करोगे रक्षा? और ये जो माहौल बिगाड़ेंगे अपने इलाके में, उनकी भी सामाजिक दृष्टि से आप इलाज करो, उनको धर्म की तरफ मोड़ो, पाप से दूर करो। नहीं तो पुलिस का डंडा, कानून का डंडा तो है ही, वो जीवन भर जेल में सड़ेंगे, मैं कह रहा हूं। और जितना भी अपने इलाके में बुराई मिटाने के लिए मैं पंचों को कह के जा रहा हूं, जवानों में जो बुराई आ रही है, लत आ रही है, उसको मिटाने की जिम्मेदारी, कोई भी बुराई आ रही है सामाजिक, हमारे पंच पटेलों की है, इन संत महात्माओं की है। रामायण महाभारत सुनने के बाद हमको सुधरने की जरूरत है। इसलिए सुधर के खुश रहो, सुखी जियो, आगे बढ़ो। और आपके आगे बढ़ने में जिस किसी प्रकार का सहयोग मेरी जरूरत है, मैं आधी रात पर भी आपको सहयोग देने के लिए तैयार हूं। ठीक है? बुराई दूर करोगे, प्रतिज्ञा लो यहाँ बाबा के आश्रम पे। आपको एक संकल्प लेकर जाना चाहिए। केशवपुरा में एक ऐसा संत हुआ है जिसके पीछे हजारों भक्त दौड़ते हैं, और मैं भी इनका भक्त हूं। जब अपन इतनी पवित्र जगह पे आ गए तो जीवन में कतई अपवित्र काम मत करो, सही काम करो, धर्म का काम करो, पुण्य का काम करो, गरीब की मदद करो, बुजुर्गों की सेवा करो। अरे माँ बाप की सेवा भी नहीं करते आजकल तो। हाँ, ये बुरे लोग आ गए, माँ बाप की सेवा नहीं करते। जो नए लोग हैं ना, इनकी औरत पैरवानी जिनको कहते हैं हमारे घर, वो बहका देती है, और कुछ पढ़ी लिखी आ गई तो चल जयपुर में रह गया, क्या करे। तो माँ बाप को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। सेवा करो, गुरु का सम्मान करो, बुजुर्गों को सम्मान करो, मिलजुल के रहो। और आपके एमएलए तो है ही रामोतार जी, आपकी कृपा से बने। ताली बजाओ जोर से आपकी बताइए। ये आपकी सेवा कर रहे हैं, और मैं भी आज से आपके इलाके का विधायक हूं। इनसे कंधा से कंधा मिलाकर